हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिस भी वक्त ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो बताना चाहूँगी, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। मेल है फीमेल है, इस रीडिंग को देख सकते हैं, रीडिंग के अंदर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सारी ही रीडिंग्स मेरी जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, इसलिए जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप पिक करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ऑल्सो यहाँ पर बताना चाहूँगी, जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, मैं 3 यहाँ पर मैसेजेस जो हैं पिक करूँगी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, मैसिवली क्या वो सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, देख लेते हैं एंड हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन भी क्या हो सकता है आपके पर्सन का। लेट मी सी। ओके, यहाँ पर ये 2 मैसेजेस हैं, आई थिंक साथ में ही निकल कर आए हैं एंड तीसरा ये है। ओके, देख लेते हैं, ये साथ में चिपके हुए हैं। ओके, फर्स्ट वन इज काम, सिली एंड जेलस। ये 3 यहाँ पर मैसेजेस उनकी एनर्जी के लिए निकल कर आए, उनकी फीलिंग्स है ना, उनके इमोशंस करंटली क्या हैं। सो सबसे पहले है यहाँ पर सिली एंड काम जो है साथ में निकल कर आया है। सो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है इन्होंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर दी है, ठीक है, जिसको लेकर ये अब सोच रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है पछता रहे हैं, इनको अपने ऊपर ही हंसी आ रही है, बट ये अपने आप को जैसे ना काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको गुस्सा भी आता है, इनको हंसी भी आती है, ठीक है, इनको जैसे ऐसा लग रहा है कि क्या बचपना किया है मैंने, राइट, बट ये अपने आप को शांत करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो, काफ़ी हद तक ये अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जेलस हैं किसी चीज़ से, तो ये पर्सन जेलस हो सकते हैं। हो सकता है कि करंटली आप किसी से बात कर रहे हैं जो इनको पता चल गया है, या फिर ऐसा भी स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है कि कोई फोटो आपकी, कोई ऐसी पिक्चर आपने अपलोड करी है अपनी, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, कुछ ऐसा इनके कान में जैसे इनको सुनने में आया है कि यू आर अप टू समथिंग एंड समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, या फिर ये कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। सो कुछ तो यहाँ पर जेलस की एनर्जी दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी ये पर्सन जेलस हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है और उसकी वजह से ये पर्सन जेलस हो, या आपका ये जो चेंज लेकर आना अपने अंदर इनको थोड़ा जेलस फील करा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको मैं ही इसकी खुशी की वजह होता था, या मैं ही इसकी लाइफ में वो हैप्पीनेस का सोर्स होता था, तो अब ये किसके साथ में इतनी खुश है या इतनी हैप्पी है, इतनी अबंडेंट क्यों, इतनी हैप्पी क्यों फील कर रही है, ये इतनी खुश क्यों महसूस कर रही है, राइट। सो यहाँ पर जेलस और सिली की एनर्जी विद द काम मैसेज, जैसे बताया अपने आप को ये थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको गुस्सा तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद सही समय नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में रिएक्ट करने का, ठीक है। तो ये अपने आप को थोड़ा समझा रहे हैं कि सही समय पर सब कुछ जो है ये करेंगे। एंड ऐसा भी लग रहा है अभी हो सकता है इनके पास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट यस वक्त आने पे ज़रूर आपको क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, डीपली उनकी एनर्जी कैसी जा रही है। सो लव मैसेजेस से देखेंगे कि उनकी एनर्जीज करंटली कैसी हैं, क्या है ऐसा। डिवाइन, आई नीड 3 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। ओके, देखिए 3 मांगे और 3 ही आ गए। सो यहाँ पर देख लेते हैं पहला मैसेज। आई पैनिक व्हेन आई थिंक अबाउट यू मूविंग ऑन विदाउट मी, यू लेफ्ट अ मार्क ऑन माई हार्ट एंड सोल। जैसे हमने अभी फीलिंग्स के अंदर, इमोशंस के अंदर भी देखा था कि ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, सो ये पैनिक करते हैं जब ये सोचते हैं कि आप
इनको छोड़कर आगे किसी और के साथ में मूव ऑन कर रहे हो। ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है, क्योंकि आपका ना जो एहसास है, आपका जो मार्क है जो आपने इनकी दिल पे, इनकी सोल पर छोड़ दिया है, वो इनको ना जीने नहीं दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ना रिप्लेसमेंट नहीं है, आप जैसा कोई पर्सन दूसरा बना ही नहीं है। जो सुकून आपने दिया है वो इनको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आपने लाइफ की वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, आपने वो खूबसूरती को एक्सपीरियंस कर लिया है, क्या आप लो एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे उसके बाद? अपने आप से ये चीज़ पूछिए, नहीं हो पाओगे, राइट? वैसे ही ये पर्सन है जो आपके साथ महसूस कर लिया है ना, वो अब ये किसी और के साथ में फील ही नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ये मैसेज है, यू लेफ्ट अ मार्क ऑन माई हार्ट एंड सोल। आपने जो निशान, जो जज्बात इनको दे दिए हैं अपने, उस चीज़ ने इनके दिल पर घर कर लिया है, और अब ये वो एनर्जी किसी के साथ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। वाओ, दिस इज़ अ डेस्टिन पार्टनरशिप। सो ये पर्सन को पता है कि आपका लाइफ टाइम कनेक्शन है इनके साथ में, ये डेस्टिनी ही है जिसने आप दोनों को मिलाया है, और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। पहले ये पर्सन हो सकता है इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, डेस्टिनी एंड ऑल, बट अब ये पर्सन मान चुके हैं, जान चुके हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये पर्सन अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हैं। बहुत सारे रियलाइजेशंस इनको हो रहे हैं जो शायद पहले नहीं हुए थे, और आप इनको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी करते थे, बट इस पर्सन ने कभी उन चीज़ पर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या उन चीज़ों को, उन बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तुम ही मेरा सुकून हो। सो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं, तुम ही मेरी शांति हो, तुम ही मेरा सुकून हो। वही चीज़ यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है कि आपके साथ जो कनेक्ट है ना, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। आपके साथ शांति मिलती है इस पर्सन को, राइट? सो ये है हमारे लव मैसेजेस। अब हम देखेंगे, टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन और क्या एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यस, ये भी देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड है, अनमैरिड है, इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? बस आपने अपने पर्सन का नाम लेकर उनके बारे में सोच कर इस रीडिंग को देखना है, और कनेक्ट जरूर हो जाना है। उसके लिए मैंने आपको बताया है, चैनल को आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। मैंने इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सो दैट आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए करंटली। ओके, कुछ मैसेजेस हैं। सो 10 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, या आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी। ऐसा लग रहा है कि आप का माइंड जो है बहुत शार्प है, इंटेलेक्चुअल हो आप, एंड साथ में ना बिजनेस हेडेड एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, या फिर जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो ना, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जिस भी तरीके से इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो लाइफ के अंदर, ठीक है? आप बहुत कुछ लाइफ में ब्यूटिफुल, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो, और बहुत आसानी से, बहुत लकी हो, जैसे कि आपकी एनर्जी ना बहुत ही एक्सपेंसिव लकी एनर्जी है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ही इनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहिए। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, क्योंकि इनको वो जो सोलफुल कनेक्ट आपके साथ में फील होता है वो किसी के साथ में नहीं होता। आप देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो ब्लिस की एनर्जी होती है, डोमेस्टिक हार्मनी की एनर्जी होती है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही इनकी फैमिली हो, ये अब आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं खूबसूरत सी पिक्चर है वॉल पर, ठीक है? एंड ये जो फैमिली साथ में इंजॉय कर रही है, खुशियाँ हैं, जिसको 10 हार्ट्स हैं यहाँ पर, और जो कि रेनबो को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपके साथ में ना इनको ऐसा लगता है कि और कुछ चाहिए ही नहीं इस पिक्चर में, इस कार्ड में और कुछ नहीं है। खुशियाँ आपको दिख रही होंगी, टुगेदरनेस की एनर्जी फील हो रही होगी, जैसे अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही ये आपके साथ में इमेजिन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं, या आपको अपनी जैसे
अपना सब कुछ मानते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फ्यूचर में भी रहो, ठीक है। सो इसी वजह से ये पर्सन जो है आपकी ग्रोथ को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है करंटली, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जैसे आप ना हो सकता है कि ऐसी ऐसी जगह पर घूम रहे हो या ऐसी ऐसी जगह पर डाइन इन कर रहे हो जो कि शायद आप दोनों ने साथ में किया हो, या फिर आप दोनों की तमन्ना हो साथ में करने की, या फिर वो रेस्टोरेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हो, ठीक है, या फिर जहाँ आप घूम रहे हो, ये सब स्प्लर्ज कर रहे हो अभी करंटली, और वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। या फिर आपकी जो सोशल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो काफ़ी ग्रो हो रहा है बहुत तेज़ी से, और वो चीज़ भी इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन पे भी बहुत स्प्लर्ज किया है, अपने इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मे बी, एंड विद योर लव। सो वो चीज़ ये अभी मिस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये याद कर रहे हैं, और ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ दिख रही है कि फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज भी थे ना आप दोनों के बीच में, जैसे फैमिली नहीं मान रही थी शादी के लिए या जो भी, राइट, सो ये वो चीज़ भी यहाँ पर हील होते हुए दिख रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि करंटली अगर ये ऑलरेडी मैरिड है ना, तो ये आपको अपनी फैमिली के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे मेरी फैमिली से वो सब नहीं मिल पाता है जो मुझे इसके साथ मिलता है। सो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत जल्दी एक डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि ये अब थक चुके हैं दो जगह पर, जैसे कभी राइट जाकर, कभी लेफ्ट जाकर, फिर सेंटर में आओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट आओ। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सी सॉ है, एक यहाँ से उतरेगा तो ही ये इधर बैठेंगे, और तभी एक बैलेंस आएगा। अदरवाइज ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये दो चीज़ों में तो मैं झूल नहीं सकता। जो ट्राइंगल बना हुआ है ना अभी इधर, ये यहाँ से एक पर्सन तो निकलेगा, या तो ये रेड निकलेगी या येलो निकलेगी, तो एक तो निकलेगा यहाँ पर, तभी सिचुएशन बैलेंस होगी। तो ये बैलेंसिंग का कार्ड है और डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, राइट। ये पर्सन बहुत जल्द यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में है ये पर्सन, बहुत कुछ ये फील कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। मैंने बोला है ना, अवेकनिंग का टाइम, बहुत रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन, इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। कहाँ पे इन्होंने आपको इग्नोर किया था, कहाँ पे इन्होंने आपको समझा नहीं था, कहाँ पे इन्होंने इनजस्टिस किया, राइट। हो सकता है आपने हजारों बार, लाखों बार इस पर्सन को बोला है, पर इस पर्सन को समझ में नहीं आया जो आपने इनको समझाने की कोशिश करी। और अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, एक्चुअली पछता रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये डिसीजंस पहले ही ले लेता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और क्या है देख लेंगे क्या और है जो ये पर्सन फील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ ना अभी रुक सी गई है, ठीक है। टाइम तो आगे चलता जा रहा है, यहाँ पे क्लॉक है, आप देखिए ये क्लॉक जो है वो तो चलती जा रही है, पर ये अटके हुए हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये रुके हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, जैसे वो वक्त में ये समा कर रह गए हैं जो इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था, ठीक है। ये इस वक्त ने इनको बांध दिया है अपने साथ, ये उसी मेमोरी में है, ये आपकी ही यादों में है, ये आप ही के बारे में सोचते जा रहे हैं और ये अटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ना मूव नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रुक सी गई है इनकी लाइफ, ठीक है। वक्त बीतता जाता है बट ये कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एज इन कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी जिंदगी में बहुत ही बोरियत हो गई है, ठीक है। इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशंस तो बहुत सारी हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बट माइंड एकदम स्टक हो गया, एक्शन नहीं ले पा रहे। जो इंसान ऐसा लटका होगा, बंधा होगा, उसके हाथ जो है वो ऐसे बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो वो क्या ही करेगा, है ना, वो क्या ही कर सकता है। सो अभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है मूव करना नहीं चाहते या नहीं करेंगे, करंटली ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, आप इनसे कुछ कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये कुछ करें आपके लिए, कुछ सबकी अपनी स्पेसिफिक डिमांड्स हो सकती हैं यहाँ पे, जो कि सही भी है फ्यूचर के लिए। बट करंटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ही रुक गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर लेता, 2 ऑफ पेंटिकल्स को जो है बैलेंस नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं कैसे आऊँ,
जब तक मैं हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकल ना पाऊँ तब तक मैं कैसे आऊँ। तो आपकी डिमांड्स ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है दैट ये आपको प्यार नहीं करते, ऐसा है कि मजबूर हैं, जिसकी वजह से ये आगे से चलकर नहीं आ पा रहे हैं। और हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर इन्होंने अपने आसपास एक दीवार, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, जस्ट बिकॉज इनको ये शर्मिंदगी में भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये बहुत ही शर्मसार हो रखे हैं इस टाइम पर। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही करूं, मैं ना कुछ बोलने वाला हूं ना कुछ बताने वाला हूं, मैं कैसे ही चीज़ों को जो है बैलेंस आउट करूं, यहाँ पर क्या बोलूं, कैसे पूरा करूं। ये करना चाहते हैं बहुत कुछ बट कर नहीं पा रहे हैं। द डेविल, सो ऐसा लग रहा है ये फंसे हुए हैं कहीं पर। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मैसिवली हो सकती है जो कि इनको जैसे इनका माइंड खराब कर रही है, या फिर हो सकता है कि ये चाह कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये इनकी अपने नेगेटिव पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कोई कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको ये सब डील करना पड़ रहा है, जिस वजह से फंसे हुए हैं, राइट। या फिर इनके फैमिली इश्यूज मैसिवली यहाँ पर दिख रहे हैं। ये मैरिड हो सकते हैं तो वो वाली फैमिली भी हो सकती है, या फिर पेरेंट्स इनके हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं, ठीक है, शायद आप दोनों का साथ होना, राइट। एंड ये उस चीज़ में फंसे हुए हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। बट ऐसा लग रहा है ये आएंगे तो ज़रूर, चाहे ये उस चीज़ को कवर अप करें कि हाँ मैंने ऐसा तब इसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया। थोड़ी सी मैनिपुलेशंस भी होंगी, बट ऐसा लग रहा है वो मैनिपुलेशंस जो भी होंगी ना, वो रिश्ते के फ़ायदे के लिए ही होंगी। एक लास्ट कार्ड भी लूँगी मैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिसोर्सफुलनेस एंड प्रैक्टिकल लव। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नज़रें इनकी आपके ऊपर ही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हो सकता है इनके पास कोई चॉइसेस भी हों, बट अभी जो है ये उन चॉइसेस को लेना नहीं चाह रहे हैं। ये जो है बहुत ही, इन्होंने ना पहले बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से ये फंस चुके हैं, और अब ये फंसना नहीं चाहते हैं। और अब इनको लग रहा है कि अब फिर से और कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि लाइफ ख़राब हो, क्योंकि अब ये बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे जिसने कि इनका साथ दिया, और वो आप हो, जो हमेशा इनके साथ रहा वो हो आप। सो इसी वजह से ये पर्सन अभी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से आपके ऊपर ही फोकस्ड है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, पर्सन डिफरेंट सिटी स्टेट से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर ऐसा भी लग रहा है किसी का कामिक अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो सकता है, और एक न्यू जर्नी यहाँ पर शुरू होते हुए दिख रही है। फैमिली ब्लिस यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली काफ़ी फैमिली इश्यूज तो है यहाँ पर, बट वो हील हो सकते हैं। इस पर्सन का जो अटेंशन अभी आपकी तरफ में दिख रहा है, अगर इस पर्सन ने आपको पहले नहीं समझा, या आपकी उन क्वालिटीज़ की कद्र नहीं करी, एप्रिसिएशन नहीं थी, अप्रिशिएट नहीं किया, ग्रेटफुल नहीं हुए, तो अब ये एक एक चीज़ को सोच रहे हैं करंटली, राइट। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी परेशान हैं ये। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि चाहे ये नॉर्मल किसी के साथ में, अगर किसी का यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि वो किसी बहुत लोगों से बातें कर रहा है, या आपको डर है कि वो बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये बात भी ना नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है, जस्ट अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि थोड़ा शांत हो जाएं। बट प्यार ये आपसे ही करते हैं, और ये आपकी तरफ ही आएंगे। देखिए, एक होता है कि जब हमारा दिल नहीं लगा होता, हम सिर्फ एक टाइम पास करते हैं, कि टाइम से भागने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं भाग पाएंगे क्योंकि टाइम ने इनको बांधा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइम ने इनको बांधा हुआ है, तो ये भाग कहीं नहीं सकते। इनको लग रहा है ये भाग जाएंगे, बट ये भाग नहीं सकते। इनका दिल आपकी तरफ ही है, चाहे कितना भी किसी से भी बात कर ले। अगेन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए यहाँ पर 10 की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही फैमिली कार्ड्स हैं, और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, फ्लरिशिंग लव की एनर्जी है। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आती हुई डेफिनेटली दिख रही है, अबंडेंस आते हुए दिख रही है। किसी का कामिक अकाउंट जैसे मैंने बताया क्लोज होते हुए दिख रहा है, और 10 नंबर आपको दिख सकता है। और जब दिखे तो ज़रूर इस पर्सन के साथ अपने साथ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी विश को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी कंसर्न्ड हैं आपके लिए, राइट। इनके मन में आप चलते हो 100%। आप इनके मन में जैसे दिन में ये पता नहीं कितनी बार आपके बारे में सोचते हैं, और दिखाते नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा रिजिड एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, बट ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, पछता रहे हैं। किसी के साथ खुशी नहीं है इनको, ये मैं आपको बता दूं। इनको किसी के साथ भी खुशी नहीं मिल रही है। बस ये टाइम पास जैसे होता है ना, कि बात कर ली, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर लिया, बस उतना ही यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज़ आप यहाँ पर और भी मैं जो है बोलना चाहूँगी कि जब भी प्यार सच्चा होता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, वो पर्सन आपकी तरफ में एट द एंड आता ही है। सो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर आपका प्यार सच्चा है, वो एक्चुअली सच्चा प्यार है,
तभी वो वापस आएगा। और अगर है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, चाहे वो किसी से भी बात कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। और वो सच्चा है ही नहीं है, अच्छा है ही नहीं है, तो फिर रखना ही क्यों है? द क्वेश्चन इज दैट। फिर जाता है तो जाए, इट्स गुड फॉर यू। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पर्सन का, ठीक है। ये बहुत ही इसमें हमें इंसाइटफुल मैसेजेस मिलेंगे। सो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन, जिससे आपको पता चलेगा अब आगे ये करेंगे क्या, क्या हो सकता है आगे, ठीक है। देख लेते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, देखिए फैमिली रूम। सो फैमिली फैमिली फैमिली, हर जगह फैमिली ही है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली इश्यूज जो है हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आ रहे हो, और ये पर्सन अपनी फैमिली से ऑब्सेस्ड है। जैसे इनकी फैमिली बोलेगी, जो इनकी फैमिली बोलेगी, वो ये पर्सन करते ही हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं अपनी फैमिली से, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। बट आई थिंक सारे रिलेशनशिप्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, ये हर एक इंसान को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ये समझ पा रहे हैं, शायद पहले नहीं समझते थे बट अब समझ पा रहे हैं। और फ्यूचर में फैमिली इश्यूज यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी कमरे में आप दोनों की फैमिलीज मिलेंगी और आप कुछ बातें भी करेंगे, राइट। कुछ रिश्ता फिक्स हो सकता है, या फ्यूचर की बारे में बात हो सकती है, डिस्पेयर। सो ऐसे लग रहा है थोड़ा स्ट्रेस डेफिनेटली आने वाला है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, बट एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ कि स्ट्रेस के बाद ही ना चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना। आपको हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती है, बट जिनमें पाने का जज्बा होता है ना, वो कुछ भी पा लेते हैं। सो ये दिख रहा है, राइट। डिस्टेंट होराइजन्स, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, जैसे मैंने बताया, किसी डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी, स्टेट से हो सकते हैं, और ये आपको मिलने आ सकते हैं, आपकी तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है आप दोनों साथ में, एक दूसरे के साथ में ट्रैवल करें फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। मेन मेल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब एक्शन मोड पर आने वाला है। ये अब इनको एक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये अपना डिसीजन सुना देंगे और बस बोल देंगे ये कह दिया तो कह दिया, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ भी बदलूंगा नहीं। सो ये मेन मेल की एनर्जी है। और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मेल पर्सन, एज इन कोई मेल आपको हेल्प करे फ्यूचर में, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। लास्ट कार्ड ले लूंगी। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10, 28, 19, 22, 31, और ऐसा भी हो सकता है नंबर 13 हो। ओके, टॉयल एंड लेबर। सो ऐसा लग रहा है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेन मेल के बाद ये एनर्जी आना, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं फ्यूचर में कि मैं सब देख लूंगा, अब मैं ही करूंगा जो करना है। और इस पर्सन की ही मुझे लग रहा है, मतलब 90% इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन की रहेगी, 10% और लोगों की रहेगी। और ये पर्सन अब इस तरीके से करेंगे, इनके लिए मुश्किल होंगी चीजें, डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है, आसान नहीं होंगी, मुश्किल होंगी, बट ये कर ही रहेंगे, ठीक है। जो भी डेड एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे अब खत्म होते हुए दिख रही है फ्यूचर में। ओके, जाते जाते मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी पिक कर लेती हूँ कि एंजल्स आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सो दैट आपको गाइडेंस मिल पाए। देख लेते हैं जो भी लोग कनेक्टेड हैं डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं आप उनको, क्या मैसेज है उनके लिए। आई नीड 1 मैसेज फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, रिवॉर्ड्स 1 2 3 4, ये एंजल नंबर आपको दिख सकता है फ्यूचर में। जब दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपको आपके अवार्ड्स मिलने वाले हैं। जो भी आपने मेहनत करी है उसके गिफ्ट्स, उसकी ब्लेसिंग्स, आपकी लेबर का फल मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। जो आपने चाहा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंजल्स आपके साथ हैं और सब चीज़ ना सिंक में होने वाली है। 1 2 3 4, ठीक है। जैसे एक के बाद एक चीज़ आपकी लाइफ में होती रहेगी और झटपट होगी, एक बार शुरू हो जाएगी ना, फिर चीज़ें होती ही रहेंगी आपके साथ, एक के बाद एक अच्छी चीज़ होती रहेगी। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़रूर एटलीस्ट एक पर्सन के साथ में इसको शेयर कीजिएगा।
आप मुझे ज़रूर बताएगा कि इन टॉपिक्स पे और रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, और कमेंट सेक्शन में एंजल्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।